बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अपने देखने वालों को दुनिया भर से कहीं भी देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं कोई पिछले 2-4 दिनों से अपने आबाई गाँव हूँ। तहसील तौसा शरीफ का एक नवाही इलाका है खडबुजदार। तो आज मेरा जाना हो रहा था अपने शहर की तरफ। बड़े भाई की गाड़ी ख़राब हो गई, तो रास्ते में मैंने देखा कि एक बिल्कुल वीरान जगह पे जो है वो मस्जिद है, कोई आबादी नहीं है। करीब आपको मैं कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ, कोई आबादी नहीं है यहाँ। एक वीरान जगह पे मस्जिद है और यहाँ आबादी भी नहीं है, यहाँ कोई बंदोबस्त भी नहीं, लेकिन किसी अल्लाह वाले ने बना दिए। बल्कि ये ख्याल करना चाहिए कि जहाँ मसाजिद बनाए मौके महल को देखकर, जहाँ आबादी हो वहाँ बनाई जाए, ताकि मस्जिद जो अल्लाह का घर है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना का जो एक मिसदाक हैं वो लोग बन सकें, उसको आबाद करके हासिल कर सकें। तो मैं आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ कि ये मस्जिद किस जगह पे है और किस किस तरह उसकी हालत है। ये सारी आपको मैं दिखाता हूँ। ये सामने जो रोड आ रहा है ये खडबुजदार से आ रहा है, ये सीधा जा रहा है। आगे छोटी छोटी बस्तियां हैं, बस्ती मड़ल हो गई, बस्ती गाड़ी शुमाली हो गई और बस्ती चुरकन हो गई। इसी तरह इसी के दरमियान जो है ना, मेरे बड़े भाई का ट्रैक्टर ये ख़राब हो गया था। उन्होंने अचानक फ़ोन किया मुझे कि आप आ जाएं, ज़रा हेल्प की ज़रूरत है। तो मैंने देखा कि यहाँ जो है ना, ये आपको मस्जिद नज़र आ रही है। यहाँ करीब कोई आबादी नहीं है, दूर दूर तक कोई घर नज़र नहीं आ रहा। ना कोई बंदा है, ना जिन है, ना कोई घर है, कुछ भी नहीं है। ये देखें जी, मेरे साथ मेरे बड़े भाई मौलाना सिफ्तान साहब भी साथ थे। तो हमने यहाँ ज़ोहर का टाइम हो गया, हमने कहा चले यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, देखते हैं मस्जिद की हालत भी। मेरे बड़े भाई जो है ना, उन्होंने सबसे पहले कोशिश ये की कि हमने इस मस्जिद की आज सफाई करके जानी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब क्या कहना चाहते हैं आप इस मस्जिद के बारे में कि यहाँ बनाई गई? ये देखें, पहले नाज़रीन को मैं ये दिखा दूँ। ये देखें, खस्ता हालत है, दीवारों के कुरान पाक पड़े हुए हैं यहाँ। ये देखें, गर्दो गुबार है। और असल में ना मुफ्ती से बात ये है कि ये देखें आपके सामने मस्जिद में गर्दो गुबार है जी। तो इसमें कोशिश ये की जाए कि किस तरीके से आबाद की जाए। सबसे पहले जो हजरात बनाने वाले हैं, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उन तक पैगाम दूंगा कि मसाजिद वहाँ पर आबाद करें, बनाएं जहाँ पे आबादी हो। अब यहाँ देखें दूर दूर तक आबादी नहीं है, ऐसे ही है। तो अब ये मस्जिद जो है ये वीरानी का शिकार है। तो इसके लिए मुफ्ती साहब मैं आपके ज़रिए, चैनल के ज़रिए आपके अहबाब, आपके ताउन करने वाले अहबाब से गुजारिश करूँगा कि इस मस्जिद के आबादी के लिए कोशिश की जाए। यानी कि यहाँ पर ऐसे किया जाए कि कारी साहब को या एक मौलाना साहब को यहाँ बिठाया जाए, जो उनकी तनख्वाह का इंतज़ाम किया जाए और बच्चों की तालीम यहाँ पे शुरू हो जाए ताकि मस्जिद आबाद हो जाए। अभी देखें आपके सामने, ये देखें, अगर आपका कैमरा मैन जो है वो दिखाएं आपको, तो ये देखें ये हालात हैं। और ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तो इस लोग जो आबाद करते हैं, अल्लाह उनके घरों को आबाद करते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है, आप जो है अपने देखने वालों से ये ज़रूर गुजारिश करें कि इस मस्जिद को आबादी के लिए, आबाद करने के लिए कोशिश किया जाए। तो आप वीडियो के आखिर में नंबर भी ज़रूर हम देंगे ताकि आप इसके लिए बेहतरीन रहनुमाई भी आप कर सकें और इसके साथ ताउन भी कर सकें, ताकि ये मस्जिद और इस जैसी हज़ारों मस्जिदें जो वीरान हैं वो सब के सब आबाद हो जाएं। अल्लाह सबको जज़ाए खैर था। तो नाज़रीन, आपने मेरे बड़े भाई मौलाना सिफ्तान साहब की बातें भी सुन ली। उनका भी यही कहना था कि मस्जिद को वहाँ बनाया जाए अमूमन जहाँ आबादी हो, आबादी का मस्जिद का तक़द्दुस का ख्याल किया जाए। और अब देखें, सोशल मीडिया का दौर है, हमारा काम था आप तक बात पहुँचाना। जो साहिब इस्तात लोग हैं उनको चाहिए कि इस मस्जिद को आबाद करने का ज़रिया बने। अब ये देखें ना जी, मैंने बताया कि मुफ्ती साहब जो बड़े मौलाना साहब हैं वो फरमा रहे हैं कि यहाँ जो है ना कारी साहब रखा जाए, एक क्लास रखी जाए, क्लास का बंदोबस्त किया जाए। जब ये चीज़ें होगी, आबादी होगी यहाँ पे, तो यहाँ लोगों का आना जाना भी होगा। ये रोड तो साथ है, लोग रुक के वहाँ नमाज़ भी पढ़ेंगे, तो ये मस्जिद के लिए कुछ ना कुछ रौनक बनेगी। अल्लाह हम सबको जज़ा खैर दे। देखें ना जी, मौलाना साहब जो है ना, अल्लाह के घर की सफाई
और इसलिए कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तेरी खुशनुदी हासिल हो जाए, ऐ अल्लाह तू राज़ी हो जा।